हेलो दोस्तों, क्विक सिलेक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम काल और उसके भेद को पढ़ेंगे। काल क्या है? काल का अर्थ होता है समय। और काल की डेफिनेशन क्या होती है? कार्य, व्यापार, समय और उसका पूर्ण अपूर्ण अवस्था का बोध कराने वाली क्रिया के रूपांतर को काल कहते हैं। काल क्रिया का एक प्रमुख घटक है। ओके, काल का अर्थ है समय। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में काल को टेंस कहते हैं। क्रिया के व्यापार का समय निर्धारण काल के द्वारा ही होता है। इससे क्रिया के व्यापार के समय के साथ साथ उसकी पूर्णता की अवस्था का भी बोध किया जाता है और क्रिया का व्यापार कब संपन्न हुआ या हो रहा है या होगा, इसका बोध होता है। तो जो काल हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। ओके, तो काल कितने होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं या प्रकार: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। तो इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। क्रियाओं के होने की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। इस काल में क्रिया प्रारंभ हो चुकी होती है। ओके, तो वर्तमान काल क्या है? जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। ओके, जिस क्रिया से क्या हो, कार्य के वर्तमान समय में अर्थात प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है में संपन्न होने का बोध हो। जैसे वह खाता है, वह खा रहा है। वह खाता है या खा रहा है। वह खाता है। ओके, मैं बाजार जाता हूँ। मैं बाजार जाता हूँ, तुम बाजार जाते हो, वह बाजार जाता है। तो तीनों वाक्यों में क्या है? जाना, क्रिया का व्यापार वर्तमान में संपन्न हो रहा है। क्या? वर्तमान में। जैसे वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है अर्थात यह क्या है? प्रेजेंट टाइम में हो रहा है कि वह बाजार जाता है। वह खाता है अर्थात वह खा रहा है, वर्तमान में इसकी निरंतरता का बोध हो रहा है। तो क्या है? सारे वर्तमान में घटित हो रहे हैं। तो यह क्या है? वर्तमान काल। सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? वर्तमान में घटित हो रही हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 5 होते हैं। कितने? 5 होते हैं। इनको पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट होता है कि सामान्य वर्तमान काल, सेकंड है तात्कालिक वर्तमान काल, थर्ड है पूर्ण वर्तमान काल। इसके बाद फोर्थ क्या है? फोर्थ है संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध और संभाव वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं: सामान्य, तात्कालिक, पूर्ण, संदिग्ध और संभाव। इनको एक एक करके पढ़ेंगे। इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं और जिसमें हिंदी पूछाती है हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इनसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ओके, तो देखते हैं इनको। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से क्रिया के वर्तमान काल में सामान्य रूप से संपन्न होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। अर्थात सामान्य वर्तमान से यह होता है कि क्रिया का प्रारंभ बोलने के समय हुआ है। तो जिस क्रिया का होना या करना वर्तमान समय में ही मालूम हो वहाँ क्या? सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे हवा चलती है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, मैं जाता हूँ, वह जाता है, तुम जाते हो। क्या है ये सारे सामान्य वर्तमान काल है। हवा चलती है, लड़का, यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल की घटना घटित हो रही है। हवा चलती है, ऑफकोर्स चलती है, वर्तमान में घटित हो रही है। ओके, और सामान्य है तो यहाँ पर इस सामान्य बात है कि वर्तमान में है। यहाँ पर क्या हो गया? सामान्य वर्तमान काल हो गया। ओके, क्या उसमें साफ लिखा है क्रिया का प्रारंभ बोलने के समय हुआ है। हवा चलती है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। ये सारे क्या? सामान्य वर्तमान काल हैं। इसके बाद नेक्स्ट है तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल में क्या होता है? तात्कालिक वर्तमान काल से यह ज्ञात होता है कि वर्तमान काल में क्रिया हो रही है, अर्थात बोलते समय क्रिया का व्यापार जारी है, चल रहा है।
अतः इस क्रिया से इसकी पूर्णता का ज्ञान नहीं होता। इसलिए तात्कालिक वर्तमान को अपूर्ण वर्तमान काल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो तात्कालिक वर्तमान काल में क्या होता है, जिस क्रिया में कार्य के होने या कहने की निरंतरता वर्तमान समय भी मालूम हो उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल से देख सकते, गाड़ी आ रही है, हम कपड़े पहन रहे हैं, पत्र भेजा जा रहा है। गाड़ी आ रही है अर्थात इसकी निरंतरता है कि गाड़ी अभी भी चल रही हो, आ रही है। यहाँ पर आपको निरंतरता का आप बोध देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तात्कालिक वर्तमान काल होगा। इसके बाद नेक्स्ट पूर्ण वर्तमान काल। आप सबसे ही समझ सकते हैं, पूर्ण अर्थात पूरा। पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया से ज्ञात होता है कि क्रिया का व्यापार तत्काल, यहाँ पर क्या है, तत्काल, तत्काल में पूर्ण हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, राम ने खाया है, पत्र भेजा गया है। ओके, पत्र भेजा गया है, उसने खाया है, उसने खाया है। मोहन ने पढ़ा है, राम ने खाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रिया का जो व्यापार है तत्काल में पूर्ण हुआ है, खाया है अर्थात अभी अभी खाया है। यहाँ पर जो क्रिया है अभी समाप्त हुई है, उसका खाना है जो अभी समाप्त हुआ है प्रेजेंट में ही, और खाम ने खाना खाया है, तत्काल यहाँ पर क्रिया पूर्ण हो चुकी है। यहाँ पर क्या होगा, पूर्ण वर्तमान काल। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है संदिग्ध वर्तमान काल। आप संदिग्ध, जिस क्रिया के संपन्न होने में तो संदेह प्रकट हो परंतु कि उसकी वर्तमानता में कोई संदेह नहीं हो, अर्थात जो कार्य है वो वर्तमान में संपन्न हुआ हो पर क्रिया में संदेह हो, क्रिया के संपन्न होने में तो संदेह हो, वहाँ क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे गाड़ी आती होगी, वह खाता होगा, वह सोता होगा। ओके, वह सोता होगा, वह खाता होगा, राजेश पढ़ता होगा। ओके, तो जिस क्रिया से कार्य होने या कहने में संदेह प्रकट हो, क्या, क्रिया से कार्य होने या, यहाँ पर क्रिया क्या, आती होगी। यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है कि आएगी, लेकिन कार्य वर्तमान में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर संदेह है कि आएगी कि नहीं आएगी। वह खाता होगा, संदेह है कि वह खाता होगा या नहीं। वह सोता होगा, ये सोचा है कि वह यहाँ पर भी संदेह प्रकट हो रहा है, वह सोता होगा, निश्चित नहीं है कि वह सोता होगा, पर यह वर्तमान में घटित हो रही हैं घटनाएं। तो यहाँ पर संदिग्ध भी है, संदेह भी है, तो यहाँ पर क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान काल होगा। इसके बाद नेक्स्ट है संभाव वर्तमान काल। संभाव अर्थात संभाव वर्तमान में क्रिया के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना रहती है। संभाव का अर्थ है संभावित, अर्थात जिसके होने की संभावना या अनुमान हो। तो अर्थात जिस क्रिया से कार्य के होने या कहने की क्या हो, संभावना का बोध हो, वहाँ संभाव वर्तमान काल होता है। जैसे वह चलता हो, राम गया हो, उसने खाया हो। देखो देखो घर पर वह आया है, रामा बाजार गई हो। वह चलता हो, यहाँ पर संभावना है शायद वह चलता हो, शायद राम गया हो, शायद उसने खाया हो। आप शायद लगाने से संभावना अनुमान का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप साफ साफ राम गया हो, यहाँ पर संभावना है, निश्चितता नहीं, संभावना बताई जा रही है, शायद राम गया हो। यहाँ पर क्या है, संभाव वर्तमान काल है। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड है आपका भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का ज्ञान हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। ओके, जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति का बोध हो, वहाँ क्या होता है, भूतकाल होता है। जैसे वह आया था, उसने पढ़ा था, वह जा चुका था। यहाँ पर क्या है, क्रिया का व्यापार समाप्त हो गया। वह आया था अर्थात आया था, जा भी चुका है शायद। उसने पढ़ा था, उसने पढ़ा था या उसने पढ़ा, उसने पढ़ा मतलब पहले पढ़ चुका है वो। वह जा चुका था मतलब वह जा चुका है, अब नहीं है। यहाँ पर क्या है, क्रिया का जो व्यापार है वो समाप्त हो गया है। ओके, तो क्रिया के व्यापार की समाप्ति का बोध जहाँ पर हो वहाँ पर भूतकाल होता है। और भूतकाल के भेद कितने होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल,
अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु हेतु मत भूतकाल। ओके, इसको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले सामान्य भूतकाल। भूतकाल की जिस क्रिया से विशेष समय का बोध नहीं हो उसे सामान्य भूतकाल की क्रिया कहते हैं। सामान्य भूतकाल की क्रिया से यह पता चलता है कि क्रिया का व्यापार बोलने या लिखने के पहले हुआ। क्या? सामान्य भूतकाल में जिससे क्रिया के व्यापार के बीते हुए समय में समाप्त होने की सामान्य सूचना मिलती है। ओके, सामान्य सूचना, वहाँ सामान्य भूतकाल होता है। जैसे पानी गिरा, गाड़ी आई, पत्र भेजा गया, मोहन गया, राधा गई। यहाँ पर जो बीता हुआ समय है, जो बीत चुका है, वहाँ पर समाप्त होने की सामान्य सूचना मिलती है कि पानी गिरा। यहाँ पर थोड़ी समय ही पानी गिरा, गाड़ी आई, पत्र भेजा गया। यहाँ पर क्या सामान्य सूचना मिल रही है आपकी बीती हुई समय की। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार की समाप्ति निकट भूतकाल में या तत्काल ही उसके होने का भाव सूचित होता है उसे आसन्न भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे आप इसको सरल शब्दों में, जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति की निकटता अर्थात तत्कालिकता स्पष्ट हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने पढ़ा है, उसने दवा खाई है, वह चला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तत्कालिक भूतकाल अर्थात निकटता, आपकी भूतकाल से निकटता बताई। जैसे राम अभी आया है, राम अभी आया है। यहाँ पर निकटता, भूतकाल से निकटता बताई जा रही है कि राम अभी आया है, थोड़ा समय ही हुआ है, राम अभी आया है। ओके, जैसे और भी एग्जाम्पल, अभी राधा सोई है। यहाँ पर भूतकाल से निकटता बताई जा रही है। मैंने अभी पढ़ा है या मैंने पढ़ा है, उसने दवाई खाई है या उसने अभी दवाई खाई है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, निकटता बताई जा रही है भूतकाल से, तो यहाँ पर क्या होगा, आसन्न भूतकाल होगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्या, पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल में क्या होता है, पूर्ण भूतकाल से ज्ञात होता है कि क्रिया के व्यापार को पूर्ण हुए काफ़ी समय बीत चुका है और इसमें क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट ज्ञान होता है। तो जिससे क्रिया के व्यापार की पूर्ण समाप्ति का बोध हो वहाँ पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे नौकर पत्र लाया था, राम ने लड्डू खाया था, उसने पढ़ा था, वह मेरे यहाँ आया था। यहाँ क्रिया के भूतकाल में ही पूर्णतः संपन्न होने का भाव है। जैसे नौकर पत्र लाया था, यहाँ पर क्रिया समाप्त हो चुकी है। क्रिया मतलब काफ़ी समय हो गया है क्रिया के व्यापार को पूर्ण हुए। ओके, राम ने लड्डू खाया था, उसने पढ़ा था, तो यहाँ पर क्या होगा, पूर्ण भूतकाल होगा। इसके बाद नेक्स्ट है अपूर्ण। तो पूर्ण का उल्टा अपूर्ण। अपूर्ण भूतकाल से यह ज्ञान होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, उसका व्यापार पूरा नहीं हुआ था लेकिन जारी था। क्या जारी था? तो जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति की अपूर्णता प्रकट हो, अर्थात जो क्रिया है व्यापार का जारी हो, क्रिया का व्यापार। जैसे नौकर जा रहा था, गाड़ी आ रही थी, चिट्ठी लिखी जाती थी। क्या? चिट्ठी लिखी जाती थी। तो यह भूतकाल क्रिया क्या है, भूतकाल में हो रही है। ओके, और उसका व्यापार भी पूरा था, जो काल है वो भी पूरा नहीं हुआ। तो चिट्ठी भूतकाल में लिखी जा रही है और उसका काम अभी, जैसे चिट्ठी लिखी जाती थी, क्रिया क्या है, भूतकाल की है। यहाँ पर कार्य भी अभी जारी है, लिखी जाती थी। या जैसे नौकर जा रहा था, अभी भी कार्य चल रहा है और एक क्रिया है, भूतकाल में हो रही है। यहाँ पर क्या है, अपूर्ण भूतकाल है। इसके बाद नेक्स्ट संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूतकाल में यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में क्रिया समाप्त हुई या नहीं। जैसे उसने खाना खाया होगा, वह चला होगा, राम ने पढ़ा होगा। तो जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति में संदेह प्रकट हो। जैसे शायद तुमने देखा होगा, आपने कहा होगा। यहाँ पर क्या है, संदेह प्रकट हो रहा है। क्या? संदेह। शायद आपने कहा होगा, शायद तुमने देखा होगा, तो यहाँ पर क्या है, संदिग्ध भूतकाल होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है हेतु हेतु मत भूत। क्या होगा, क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारण से नहीं हो सकी, वहाँ पर क्या होता है, हेतु हेतु मत भूतकाल।
जैसे मैं गाता तू आता, वह जाता राम खाता, वह आता तो मैं जाता। अब जैसे वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। अर्थात यहाँ पर क्रिया भूतकाल में होने वाली थी। यदि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, परंतु किसी कारण से नहीं हो सकी क्रिया। ओके, यदि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, यदि वह जाता तो मैं भी जाता। तो यहाँ पर क्रिया क्या है, भूतकाल में होने वाली थी। यदि वह पढ़ता, अब लेकिन फिर भी यदि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, अर्थात वह फेल हो गया, उसने पढ़ा नहीं। क्रिया भूतकाल में हो गई, उसने पढ़ा नहीं, अब सोच रहा है कि शायद यदि पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। यहाँ पर क्या है, क्रिया भूतकाल में होने वाली थी परंतु किसी कारण से नहीं हो सकी। यहाँ क्या होगा, हेतु हेतु मत भूतकाल। इसके बाद नेक्स्ट है भविष्यकाल। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह आ जाएगा, राम कल पड़ेगा, क्या है, जिससे क्रिया के व्यापार का आने वाले समय में किया जाना या होना क्या हो, सूचित हो, उसे भविष्यकाल। रवि कल घर जाएगा, क्या है, सारे भविष्यकाल है। भविष्यकाल के भेद सामान्य भविष्य, संभाव भविष्य, हेतु हेतु मत भविष्य। लेकिन मुख्यतः सामान्य और संभाव एग्जाम में पूछे जाते हैं, हेतु हेतु मत भी कभी पूछ लिया जाता है, तो इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले सामान्य भविष्य। सामान्य भविष्य यह ज्ञात होता है क्रिया सामान्य भविष्य में संपन्न होगी। तो क्रिया के जिस व्यापार से काम का आने वाले समय में होने या कहने की सूचना मिले, जैसे राम पुस्तक पढ़ेगा, मैं घर जाऊंगा, वह पढ़ेगा, तू खाएगा, राम आएगा। मैं पुस्तक पढ़ूंगा, राम पुस्तक पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, तू खाएगा। यहाँ पर क्या है, भविष्य में संपन्न होती हुई क्रिया प्रतीत हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, सामान्य भविष्यकाल। इसके बाद संभाव, इससे भविष्य में होने वाली किसी क्रिया की संभावना का बोध हो, क्या हो, संभावना का बोध हो। तो क्रिया के जिस व्यापार से काम के आने वाले समय में होने या कहने की संभावना व्यक्त हो, उसे संभाव भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मैं सफल होऊंगा, शायद मैं सफल होऊंगा, शायद माँ कल लौट आए, शायद वह बिजी होगा, शायद वह विजयी होगा, वह विजयी होगा। संभव है कल राम आए, लगता है वह चला जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ पर संभावना जैसे शब्द प्रकट हो या संभावना जैसा प्रतीत हो, वहाँ पर क्या होता है, संभाव भविष्यकाल होता है। इसके बाद लास्ट है हेतु हेतु मत भविष्य। इसमें भविष्य में होने वाली एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर रहती है। जैसे वह गाए तो मैं भी गाऊं, यदि वह गाएगा तभी मैं गाऊंगा। यहाँ पर जो भविष्य में होने वाली क्रिया है, एक क्रिया है दूसरी क्रिया के ऊपर डिपेंड है। जो कमाए सो खाए, वह पढ़े तो सफल हो, यदि वह पढ़ेगा तभी सफल होगा, यदि वह पढ़ेगा तभी सफल होगा। यहाँ पर क्या है, हेतु हेतु मत भविष्य। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।